जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से राजद को लाके सत्ता में बैठाया है। आज बिहार में ये गुंडा राज स्थापित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आज अपने सरकारी आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में पहले जंगल राज था, अब वो गुंडा राज में कन्वर्ट हो रहा है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। भू माफिया किस तरह से हावी है, अभी जन कल्याण संवाद में आपने देखा है। ये स्वर्गीय बीना देवी के पुत्र अमित कुमार जो कर्नाटक में इंजीनियर हैं, उसकी मां को जमीन को लेकर के किस तरह से टॉर्चर करके मार दिया। इनको भी धमका रहा है कि अपराधी से मत भिड़ो, जान मार देगा, निकल जाओ तुम यहां से बेच करके। और ये कहीं न कहीं भू माफिया, पुलिस के भ्रष्ट पदाधिकारी का एक बड़ा गठजोड़ है और अंचल का भी कर्मचारी और संबंधित पदाधिकारी की भी उसकी मिली भगत है, जिसके कारण इस तरह की घटना घटित होता है। अभी हम लोगों ने एसएसपी से भी बात की है, उनके भी संज्ञान में है। ये लोग बड़े सहमे हैं। दूसरा, उसी तरह से एक केदार पासवान है घोसवरी थाना के, उनके भाई की भी हत्या कर दिया है और इनको भी धमकी दे रहा है और लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक मुंगेर खड़गपुर के भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा और परिवार के सदस्य की हत्या। लखीसराय में आपने देखा ही कि जमीन के मामला को लेकर के नरसंहार हुआ। 6 लोगों को गोली मारा, 3 लोग की मौत हो गई और उसको प्रेम प्रसंग बता दिया। और हद तो तब हो गई जब वहां के मुख्य अभियुक्त, जब पूरा प्रेशर पड़ने लगा, डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री को हमने खुद पत्र लिख के दिया। हमारी एक विधायकों की टीम जाके मिली, तो जब प्रेशर पड़ा तो लगता है कि मुख्य अभियुक्त लखीसराय के अंदर ही कहीं था, टहलते हुए आकर के आत्मसमर्पण करता है और एसपी अपने कक्ष में बुला करके पूरी बात उसे समझाता है। और वो जो रटा रटाया शब्द बोल रहा है, धिक्कार है इसे प्रशासन को कि आज बालू माफिया के द्वारा जमुई में हत्या हो और वो आके आत्मसमर्पण करे, लखीसराय में नरसंहार हो, वो आकर के आत्मसमर्पण करे। इसी तरह के गोपालगंज में पुजारी की हत्या हो जमीन मामला को लेकर के और वो आत्मसमर्पण करे। आखिर पुलिस इतना निकम्मा और अकर्मण्य कैसे हो गया? ये अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? अपराधी को इतना अवसर क्यों दे रहा है कि वो आत्मसमर्पण आकर के करे, मामले को कमजोर करे, केस को हल्का करे और निकलने की रास्ता उसकी बन जाए? ये पूरी तरह से कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित ये भूमाफियाओं का बड़ा खेल है। गोपालगंज में आपने देखा था आशुतोष शाही का, उनके 2 अंगरक्षकों के साथ भूमाफिया का ही खेल है जो सत्ता से जुड़ा था। मधेपुरा में सकरपुरा ग्राम में भूमाफिया द्वारा एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या अभी 2 दिन पहले हमने गया था और पूरे परिवार को इसलिए मार दिया कि उसका 16 कट्ठा जमीन रोड के किनारे है, वो जमीन पर उसका कब्जा हो जाए, कोई गवाह देने वाला न रहे। और हद तो तब हो गई जब वहां के आईजी लांडे साहब से हमारी बात हुई कि जो आई विटनेस, उसका विधवा का पति मारा गया, वो विधवा भाग करके बाड़ी में छुप गया था और वो कह रही है सबके सामने, प्रेस मीडिया के लोग, कई लोग थे, और उसका आई विटनेस का वक्तव्य तक दर्ज नहीं किया गया। कैसे मामला को भूमाफिया के प्रभाव में थाना मामला को बदल देता है। अभी एक व्यक्ति ने भागलपुर का मामला में कहा कि एक सर्जेंट की पीट कर मौत हो गई, बैठे हुए परिवार है और कह रहा है कि वो आत्महत्या कर लिया।
मतलब हत्या को आत्महत्या में बदलना, प्रेम प्रसंग में बदलना, जमीनी विवाद में बदलना, आपसी लड़ाई में बदलना, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भोजपुर में भी भूमाफिया द्वारा हत्या, जमुई जिले के नगर परिषद वार्ड नंबर 11 में भूमाफिया अभय सिंह की हत्या, फिर जमुई का है इंद्रदेव रावत की हत्या, उसमें भी हम लोग गए हुए हैं। दोनों जगह नालंदा जिला के कुर्थू ग्राम सुधीर यादव की हत्या भूमाफिया द्वारा, नालंदा जिला के ही मोरा तालाब निवासी सुनील सिंह की हत्या, होटल के जमीन के लिए समस्तीपुर के दल सिंह सराय में भूमाफिया द्वारा गोविंद राय की हत्या। इस महागठबंधन की सरकार में बालू माफिया का तो साम्राज्य चल रहा था, अब दारू माफिया का साम्राज्य अनाप शनाप पैसा कमाया है। और ये बालू दारू माफिया के लोग जमीन माफियागिरी के साथ जमीन पर कब्जा, जो जमीन को वो खरीदना चाहता है उसमें लफड़ा खड़ा करना, पदाधिकारियों के द्वारा झमेला पैदा करना और थाना के प्रभाव से मिली भगत से उस पर कब्जा का खेल बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम मामले को सरकार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, आज उसके अंदर इतना न्याय में लंगदी होता है, इतना समय लगता है। घोषणा तो कर दिए कि थाना में सीओ और थाना प्रभारी देखेगा, डीसी, एलआरओ, एसडीओ, लेकिन सच्चाई है कि समय पर न्याय नहीं मिलता है। थाना प्रभारी खुल करके ऐसे लोगों के विषय को, आज गोपालगंज में जो गए थे हम लोग अभी 4 दिन पहले, वहां पुजारी की हत्या हुआ, उस पुजारी को धमकी दिया, मंदिर के लिए वो जमीन खरीदा था, अल्पसंख्यक समाज का लोग, थाने के अंदर उसको गाली दिया, थाना में सीसीटीवी कैमरा लगा था। क्यों प्रशासन के लोग उसमें नहीं देख करके जब धमकी देता है, मार देता है और उस पुजारी को प्रेम प्रसंग से जोड़ देता है? धिक्कार है इस प्रशासन को। इस तरह की मानसिकता बिहार के अंदर एक जंगल राज अब नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी को हमने साफ शब्दों में कहा था मिलकर के कि ये राजद के लोगों की मानसिकता गुंडा राज में तब्दील करने में आपकी भूमिका है और आप जिम्मेवार हैं। और जिन लोगों ने जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से राजद को लाके सत्ता में बैठाया है, आज बिहार में ये गुंडा राज स्थापित कर रहा है। तमाम घटनाओं के लिए इन लोगों की जिम्मेवारी तय हो। तो आपने सुना विजय सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो है लगातार पहले भू माफिया का कब्जा था, उसके बाद बालू माफिया का कब्जा हुआ और फिर दारू माफिया का कब्जा हुआ है। और पत्रकारों ने जब सवाल किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता जानने वाली है क्या, तो विजय सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आरजेडी को, जनता के जनाधार को विश्वासघात करके जो आरजेडी को पीछे दरवाजे से सरकार में लाने की कोशिश की है, तो उनकी तो यही हाल होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। इस खबर का प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को शेयर और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।